एपिसोड शुरू हुआ और हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि एक बच्ची रो रही है और मदद मांग रही है। तभी हम चांद की तरफ एक प्यारी सी हसीना को देखते हैं जो कि अपना पसीना बहाकर कहती है कि आज का दिन कितना अच्छा है और आज मैंने देखा दो कपल्स हवा में उड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर मिनाटो और उसकी बंदी जो कि हवा में उड़ रहे थे। वो दोनों हवा में होते हैं और लड़की कहती है कि मुझे जंप करना आता है लेकिन लैंड करना नहीं आता है, और उसके बाद वो दोनों गिरने लगते हैं। Wow! Very dangerous! तभी हमारा मेन कैरेक्टर मिनाटो एक परछाई को देखता है जो कि उसकी आंखों से तुरंत गायब हो जाती है और वो दोनों क्रैश लैंडिंग करते हैं। एक पेड़ के कारण टकराकर वो दोनों बच जाते हैं। तभी दोबारा हमारा मिनाटो देखता है कि उसकी बंदी उसके मुंह के ऊपर बैठ गई है। तभी वहां पर किमोनो पहने एक लड़की आती है और उनसे उनका हालचाल पूछती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी मिनातो को उसकी माँ आवाज देती है और वो देखता है कि उसके कपड़े दोबारा से फट गए हैं। तभी हम वहां पर एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो कि मिनाटो की पट्टी करता है, मलहम पट्टी करता है, और उसके बाद वो बताता है कि जो किमोनो वाली लड़की थी उसका नाम मिया है और उससे ये पूछता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए। लेकिन उसे याद आता है कि अगर वो कुछ भी बताएगा तो बड़ी मुसीबत में फंसेगा, जिसके कारण वो किसी को कुछ भी नहीं बताता है और कुछ बहाना बना देता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब तक हम देखते हैं कि मिनाटो आ गई होती है और उसकी इतनी खूबसूरत किमोनो वाली ड्रेस देख के तो मजा ही आ जाता है। वाह क्या सीन है! वाह क्या सीन है! लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है कि तुम दोनों इसमें काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वो लड़की बताती है कि मेरे एक हस्बैंड थे, वो इतनी ही प्यारी ड्रेस मेरे लिए पसंद करते थे। तब वो उसकी तरफ मुंह घुमा के देखता है तो व्हाइट बाल वाला लड़का कहता है कि मैं इसका कोई हस्बैंड नहीं हूँ, असल में उसका हस्बैंड कुछ साल पहले ही मारा गया था। तो वो बात सुनकर उसे थोड़ा दुख लगता है। वो सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वो लड़का बताता है कि उसका नाम कगारी है। तभी एक सुंदर सी स्मेल हमें देखने को मिलती है। तब वो बताती है कि हमारे घर में बहुत अच्छा खाना बन रहा है, इसीलिए क्या आप चाहे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वो दोनों भी भूखे नंगों की तरह टूट पड़ते हैं। वो सब मिलके खाना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाफ कपड़ों में एक सुंदर सी मलाई वहां पर आती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है। तब वो लड़का कहता है कगारी कि तुम्हें भी कपड़े पहन के आना चाहिए था। वो लड़की बताती है कि असल में ये जो जगह है वो हमारी तरफ से बोर्डिंग टाइप का है, यानी कि यहाँ पर कम पैसों में हम लोगों को रहने के लिए देते हैं, लेकिन जो लोग हमें अच्छे लगते हैं वही लोगों को। तो ये सुन के मेन कैरेक्टर से रहा नहीं जाता और वो मौके में चौका लगाने के लिए अपने घुटने तक गिर जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी यहाँ पर रहने दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे पास फिलहाल ज्यादा पैसे नहीं है और मेरी हालत भी काफी ज्यादा तंगी है। ये बिल्कुल मेरे मालिक की तरह तंग हालत में है, उसके पास भी पैसे नहीं है साला। हालांकि जो लैंड लेडी है वो मान जाती है और वो उसे आराम से एग्री करके उनका कमरा भी दिखा देती है और काम भी सौंप देती है। तभी कगारी का फोन बजता है और उसे लास्ट नंबर के बारे में कुछ बातचीत के लिए बुलाया जाता है, या फिर वैसे बोला जाता है। मुझे लगता है बात कुछ सीरियस होने वाली है और बात सीरियस होने के कारण कगारी को वहां पर जाना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का माल नहा रही होती है, वो भी मजे से। हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे ही बैठा हुआ रहता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी अम्मा से कॉल में बात करने लगता है और कहता है कि मॉम मुझे थोड़े से ज्यादा पैसों की जरूरत हो गई है। तो उसकी अम्मा कहती है कि आज कमाएगा कल खाएगा, मेरा मतलब है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो उससे ज्यादा पैसों की डिमांड ना करे, हो सके तो वो खुद कमाए और खुद खाए। इस तरह वो फोन रख देती है। तभी हम देखते हैं कि बिना कि उसकी जो मेन माल है बिना कपड़ों के उसके पास आती है और बोलती है कि सुनिए ना जी, शैम्पू कहाँ पर है। उनके बीच ऐसा ही इलू इलू होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तब हम देखते हैं बुरी हालात में एक लड़की को जो कि एक टेबल पे बेसहारा बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब तो हमें आगे कहानी देखने के बाद ही पता चलेगी कि क्या हुआ है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि एक लड़की को इस जगह पर बैठे रहना ये सही नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। तब वो लड़की कहती है कि मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे यहाँ पर रह सकती हो। तो वो लड़की देखती है कि ये तो एक आशिक काबी है और वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करना पसंद करूंगा, और इसी के साथ वो उसे बुला लेता है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के घर का दरवाजा खटखटा रही होती है और वो अचानक से आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो उसकी छोटी बहन युकारी है जो कि उससे मिलने के लिए आई है। वो लड़की कहती है कि ओनी चान आप कब तक यहाँ पर अकेले रहेंगे, हालांकि मॉम
काम करने में बिजी थी जिसके कारण वो आपसे मिलने नहीं आ सकी, लेकिन मैं आ गई हूँ। मॉम ने कहा है कि कुछ समय के लिए मुझे आपका ध्यान रखने के लिए, हालांकि आप कॉलेज से दोबारा रिजेक्ट हो गए हैं, ऐसा वो बताती है। तभी हम देखते हैं कि मिनाटो का माल उसकी तरफ आ जाती है कुछ सामानों को रखने के लिए। तभी वो देख के उसकी बहन हैरान होती है और काफी सरप्राइज भी। वो लड़की बोलती है कि अरे ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे पहले बताते तो मैं इनके लिए भी कपड़ा लाती। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि मिनाटो की माल उससे बताना चाहती है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि मिनाटो उसका मुंह दबा देता है। तभी उसकी छोटी बहन युकारी बोलती है कि तुम्हें ये सब रात को करना चाहिए, दिन को नहीं, और वो लड़का शर्मा जाता है। वो दोनों घर शिफ्ट करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। उसकी बहन कहती है कि अचानक से आपने शिफ्ट कर लिया, मुझे तो सुन के अजीब लगा। तब वो देखता है कि मिनातो का माल मुसीबी काफी अलग आउटफिट में है। तो फिर उसकी बहन कहती है कि देखिए भैया, मैंने एक बढ़िया आउटफिट उसे दे दिया, वो अच्छी लग रही है ना। और मिनातो भी कुछ कह नहीं पाता है और हम भी नहीं। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। घर शिफ्ट करने के बाद उसकी बहन उससे अलविदा लेती है और चली जाती है, और वो दोनों भी अपना सामान और बोरिया बिस्तर लेके अपने नए घर की ओर चले जाते हैं। रूम में सारा सामान लाने के बाद वो दोनों कहते हैं एक दूसरे को कि चलो अपना बेस्ट देते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन पे कोई नजर रख रहा है और वो कहती है कि नंबर 88 और उसका 80 का भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम ये देख पाते हैं कि उसके पास एक मॉडरेटर रूम है और वो हर चीज की जानकारी रख रही है। हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं। तभी कगारी अपने काम पर जाता है। तभी उस घर की मकान मालकिन कहती है कि अरे खाना बन गया है क्या, तुम वो खा के नहीं जाओगे। तो वो उसके हाथों में चूमता है और कहता है कि मुझे लेट हो जाएगी, इसीलिए आप लोग खाना खा लेना। उसके बाद वो पूछती है कि कगारी क्या काम करता है। तो वो फीमेल बताती है कि कगारी असल में होस्ट क्लब चलाता है और उसमें काम करता है। तब मुसीबी पूछती है कि ये होस्ट क्लब क्या होता है। तब हमारा कैरेक्टर बताता है कि होस्ट क्लब एक बार होता है, पब होता है, जहाँ पर लड़के लड़कियों को सर्व करते हैं और उनको अपने ओठों से जाम पिलाते हैं। मेरा मतलब उनको ड्रिंक्स पिलाते हैं और इनका उनको पैसा भी मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पे बैठा हुआ था, यानी कि घर के बरामदे में, और तभी एक पेड़ पे उसका ध्यान जाता है अचानक से। जैसे वो उस पेड़ के टहनी को छूता है, उसके बाद उसे एक विजन आता है जिसमें एक छोटी बच्ची उससे मदद मांग रही होती है। वो दो लड़कियां नहा रही होती हैं, जिसमें एक लड़की बताती है कि मैं एक सेकेराई हूँ, शायद तुम भी एक सेकेराई हो। इससे मुसीबी थोड़ा सा चिंतित हो जाती है और इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान होकर उस लड़की को खोज रहा होता है। पता नहीं क्यों वो दोनों लड़कियों में बहस हो जाता है और उन दोनों लड़ाई करने को तैयार रहता है, लेकिन जो पुरानी लड़की रहती है वो समझदार रहती है। वो उससे बचने के लिए नंगे भाग जाती है, आई मीन टू से एक तौलिया लपेट के भाग जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में आ जाती है। वो लड़की कहती है कि हट जाओ वहां से, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे जैसे ही वो मुक्का मारने वाली होती है, तभी हमारी लैंड लेडी यहाँ पे आ जाती है और उसके मुक्के को एक तवे से रोक लेती है और उसके माथे में एक छोटी सी किल्ली मारती है और उसे शांत करती है। और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे कपड़े में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो लड़की भी मान जाती है और वो दूसरे को भी कहती है कि भाई तुम भी यहाँ पर बाहर मत निकलो, और वो दोनों एग्री हो जाते हैं। मकान मालकिन बताती है कि हम यहाँ पर कोई भी तरह का वायलेंस नहीं चाहते हैं, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके यहाँ पर कोई भी वायलेंस ना फैलाएं, वरना आपको दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। और ऐसा हंस हंस करके कि वो चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एक लड़की को बताया जाता है और दिखाया जाता है। वो लड़की पीले बाल वाली रहती है और कहती है कि आज का दिन काफी अलग है, शायद आज कुछ तूफानी होगा। तभी हमें वहां पर वही ब्लैक मास्क वाली लड़का दिखाया जाता है और उन दोनों में लगता है कोई गंभीर लड़ाई होने वाली होगी। हमें पता चलता है कि वो लड़की का नाम होमुरा है और वो होमुरा उसे कहती है कि आज हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है, मैं या तुम, हो जाओ तैयार। तब वो भी कहता है कि चिंता मत करो, आज तुम ही हारोगी, ना कि मैं। लेकिन फिर अचानक से होमुरा वहां से निकल जाता है, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर, और कहता है कि बेहतर ये होगा कि तुम मुझसे लड़ाई करने की जगह एक अपना भी आशिका भी खोज लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब वो लड़की कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं एक छोटे और नीच घटिया इंसानों के साथ तो कभी नहीं रहने वाली हूँ। मैं एक ऐसा चाहती हूँ लड़का जो कि मेरे कुत्ते के जैसे बने और मेरे साथ मेरे इशारों में दुम हिलाए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी और एक दिन मैं तुझे मारूंगी, समझा क्या होमुरा? ऐसा कहती है वो लड़की और सीन शिफ्ट होता है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है और वो उसे एक अचानक से एकांत जंगल में पाता है जो कि काफी ज्यादा सुनसान है। तभी वो देखता है कि वही बच्ची रो रही है एक पेड़ के ऊपर और वो उसे बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। तब वो लड़की उसके ऊपर कूद जाती है। तब वो लड़का उसे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है बच्ची? तब वो कहती है कि कुसानो मेरा नाम है। तब वो कहता है कि ये काफी अच्छा और प्यारा नाम है। तब हमारा मेन कैरेक्टर के पूछता है कि तुम रो क्यों रही थी और यहाँ पर बंद क्यों हो? तो हमारी वो बच्ची बताती है खूब कि इसमें मेरी ही गलती थी और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे ले जा रही होती है
और जैसे ही वो लड़का उसका नाम पुकारता है यानी मिनाटो, तब उसकी आँख खुल जाती है और वो उसे ऐसा लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन उसे ऐसा भी लगता है कि ये सपने की तरह नहीं, बहुत ज़्यादा रियल है। तभी मिनाटो मिनाटो कह के मुसीबी उसे बुला रही होती है और जैसे ही वो जगता है तो मुसीबी पूछती है कि क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा है? तो वो कहता है कि एक डरावना जैसा सपना मैंने देखा था। तभी उसके फोन में कॉल आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही ब्लैक वाले लड़के को, जो कि कहता है कि सारा काम हो गया है, सारी सिचुएशन संभल गई है, बाकी अपना काम पूरा करो। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब कोई सीक्रेट काम को अंजाम दे रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वही बेचारी बच्ची जिसका नाम कुसानो है, वो मदद मांग रही होती है और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है।